सामान्य हिंदी के आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस 26वें लेक्चर में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको पढ़ना होता है, जैसे पर्यायवाची है, विलोम है, ये सब लगातार हिंदी में पढ़ना होता है। जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो इसके आगे जब आएगा, रस है, अलंकार है, छंद है, चौपाई, उसमें कॉन्सेप्ट होता है। तो इसे पढ़ने के लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। मेरा यहाँ पे इस टॉपिक को लेने का उद्देश्य ये है कि मैं वो जो महत्वपूर्ण जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो आपको बता सकूं। तो आइए चलते हैं आगे। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी एक बड़ा शब्द जिसके लिए एक शब्द, जैसे जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। इसी तरीके से जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु। फिर जो हमेशा रहने वाला हो, शाश्वत। ये खूब पूछा जाता है। जानने की इच्छा, तो जिज्ञासा। फिर जो मांस न खाता हो, निरामिष। और जो मांस खाता हो वो सामिष हो जाएगा। फिर जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, यानी सुग्रीव। गुरु के समीप रहने वाला है, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अंतेवासी। जो कुछ जानता हो, ये भी अक्सर पूछा जाता है, अनभिज्ञ। सॉरी, जो कुछ न जानता हो, अनभिज्ञ। इसके बाद है जिस पर अनुग्रह किया गया, अनुगृहित है, ये ग्रहित नहीं, गृहित, याद रखिएगा। फिर आगे देख लीजिए, जो अवश्य होने वाला हो, तो ये है अवश्यंभावी। फिर जो किसी पर अभियोग लगाए, यानी अभियोगी। फिर जो किए गए उपकार को नहीं मानता, कृतघ्न, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। इसके बाद से जिसका निवारण न हो सके, यानी अनिवार्य, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर जो उपकार को मानता हो, कृतज्ञ, अक्सर पूछा जाता है। संध्या और रात्रि के बीच का समय, तो ये गोधूलि है। फिर एक जो एक से अधिक भाषा जानता हो, बहुभाषाविद। फिर धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। इसी प्रकार जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो, तो किंग कर्तव्य विमूढ़। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये व्याकरण कैसे लिखा है ये देख लीजिए, व्याकरण, वय के ऊपर मात्रा। फिर ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, तो आकाश वृत्ति, अक्सर पूछा जाता है। फिर जिसके आने की तिथि न हो, तो अतिथि। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, खग्रास। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, अकथनीय। फिर इसी तरीके से है कि जो शोक करने योग्य न हो, अशोक्य। फिर जिसे जीता न जा सके, अजेय। फिर जो मृत्यु को जीत ले, मृत्युंजय। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। तो इस तरीके से ये सब महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद है कि नास्तिक किसे कहते हैं, तो नास्तिक जिसे वेदों में विश्वास ना हो। देखिए, वैसे तो कॉमनली ईश्वर में विश्वास ना हो कह दिया जाता है, पर जिसे वेदों में विश्वास ना हो वो नास्तिक होता है। और जिसका वेदों में विश्वास हो वे ये आस्तिक होता है। इसके बाद देखिए, पसीने से उत्पन्न होने वाला, इसे स्वेदज कहते हैं। फिर जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। फिर इसके बाद आपने यहाँ देखा जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रमौली। और जो कुछ नहीं जानता हो वो अज्ञ हो जाएगा। फिर जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत। इसी तरीके से ये सब महत्वपूर्ण आपके सामने है। जिसका आदि व अंत न हो, अनाद्यंत। फिर नीले रंग का कमल, इंदिवर या नील कमल। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी। फिर पृथ्वी से संबद्ध, पार्थिव हो जाएगा। जिस स्त्री का पति जीवित है, सधवा। आगे देखते हैं कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसे क्या कहते हैं, तो अनामिका कहते हैं। फिर जिसे कोई कीमत न हो, यानी जिसकी कोई कीमत न हो, अमूल्य। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, निष्प्रिय। इसी तरीके से महल के भीतर का भाग अंतःपुर कहलाता है। आधी रात का समय निषिद्ध हो जाएगा। रंगमंच के पीछे का स्थान रट लीजिएगा, पूछा जाता है, नेपथ्य। फिर दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानिन। यहाँ देखिए, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, ये भी पूछा जाता है, दामोदर। फिर जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्य पश्या। ठीक है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, विपत्निक। फिर इसके बाद से है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त, ये भी अक्सर पूछा जाता है। फिर अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, कृतार्थ। इसके बाद पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग कि जो युद्ध में स्थिर रहे, युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला हो, शाश्वत हो जाएगा। तैरने की इच्छा, तिरछा हो जाएगा। फिर बढ़ा चढ़ा कर कहने वाला, अतिशोक्ति। जिसे बुढ़ापा ना आए, अजर हो जाएगा। युगों से चलने वाला, सनातन। अनिश्चित जीविका, आकाश वृत्ति।
फिर इसके बाद से जिस पर हमला न किया गया हो, अनाक्रांत, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर हो जाएगा। फिर इसके बाद से जो बात लोगों से सुनी गई हो, किंवदंती हो जाएगा। इसके बाद से है युद्ध का इच्छुक, जो युद्ध का इच्छुक हो, युयुत्सु हो जाएगा। फिर एक स्थान पर टिक कर नहीं रहने वाला तो यायावर हो जाएगा। फिर जो स्त्री के वशीभूत तो स्त्रैण हो जाएगा। मरणासन अवस्था मुर्मूषु, ये भी पूछा जाता है। फिर वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया, वाग्दत्ता। इसके बाद से है जिसे किसी से लगाव न हो, निर्लिप्त, जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय हो। फिर इसके बाद से ये देख लीजिए, जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन। अक्सर पूछा जाता है, आजकल ट्रेंड में है सम्मेलन। नाट्य गृह, रंग भवन। फिर चोट के बदले चोट, प्रतिघात। फिर जो देखने में प्रिय लगता है, प्रियदर्शी, जिसका कोई आश्रय न हो, निराश्रय, जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। इसी तरह बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, महत्वाकांक्षी। मछली की तरह गोल आंख वाली, मीनाक्षी हो जाएगा। फिर जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो, अवीरा। इसी तरीके से जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान दिशा यानी ईशान कोण, आप सुने होंगे। फिर आय व्यय की जांच रखने वाला अंकेश्वर कहलाता है। फिर 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपति कहलाता है। फिर सख्य भाव मिश्रित अनुराग प्रणय कहलाता है, जिसके विषय में ज्ञान न हो, अनजान। फिर इसी तरीके से कंजूसी से ध्यान व्यय करने वाला कृपण हो जाएगा। फिर जहाँ पहुँचा न जा सके, अगम हो जाएगा। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न हो जाएगा। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, परित्यक्ता। फिर जीवन की इच्छा, जिजीविषा, जो भी महत्वपूर्ण है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसे खूब अच्छे तरीके से पढ़िए, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फिर अन्य से संबद्ध रखने वाला, अन्योन्य या संबंधी। फिर समान रूप से ठंडा व गर्म, समशीतोष्ण हो जाएगा। जो छाती के बल चलता हो, ऊरग हो जाएगा। फिर इसी तरीके से जो पहले कभी न सुना गया हो, अश्रुतपूर्व हो जाएगा, पूर्व। फिर क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर। फिर पूछने योग्य, पृष्ठव्य हो जाएगा, बहुत ध्यान से, तन्मन्यता। तो इसी तरीके गोद में सोने वाली स्त्री, अंकशायिनी। फिर जो आंखों से सुनता हो, चक्षुश्रवा। फिर जिसका जन्म दोबारा हो, द्विज। फिर पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, पांडुलिपि। जिसका मुख सुंदर हो, सुमुख। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक्स यानी जो भी महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा कर दिया। अब आप इसे अच्छे तरीके से देखिए, पढ़िए और याद कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।